ਚਾਂਜਰ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਛਨਕਾ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੁਮਾਰ ਲੱਗਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ऐ देखो बैठा मेरा यार। ये वो शख्स है जिनको इस गाने पे पर्चे का सामना करना पड़ गया। मैडम नूर साहब से कोई पर्सनली दुश्मनी थी? दुश्मनी कहाँ थी, इसका खासी तौर पे प्यार था जिसकी वजह से पर्चा भी लेना पड़ा। मैडम को क्या पता था जिनके लिए मैं तराने लिख रही हूँ कल को वो हमारा गाना सुनेंगे तो उन पे पर्चे ही होंगे। मेरे सके फुफड़ हैं वो एसएचओ साहब हैं, मेरे कजन है वो हेड कांस्टेबल है, मतलब कि वर्दी हमारे खानदान में है। फिर भी पर्चा हो गया। वो झांझर दी पावन छनकारी था या वो था 4 बोतल वोडका नाम मेरा रोज का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं अल्फाज टीवी। नाज़रीन, एक गाना सुनाता हूं, उस गाने के बाद की स्टोरी भी आपको सुनाता हूं। वो गाना है मैडम नूरजहां का झांझर दी पावन छनका नैना चो डुलदा खुमार लगा ए सानू इंतजार ऐ देखो बैठा मेरा यार। नाज़रीन, ये वो शख्स है कि जिनको इस गाने पे पर्चे का सामना करना पड़ गया। क्या नाम है भाई? जी दानिश अली ब्रो। दानिश भाई, क्या करवा लिया? मैडम नूर साहब से कोई पर्सनली दुश्मनी थी? दुश्मनी कहाँ थी, इसका खासी तौर पे प्यार था जिसकी वजह से पर्चा भी लेना पड़ा। हुआ क्या है यार, ये पहली दफा सुना है कि गाने पे पर्चा हो जाए और वो भी मैडम नूरजहां के गाने पे। बस देख लें जी आप, मैडम को क्या पता था जिनके लिए मैं तराने लिख रही हूँ कल को वो हमारा गाना सुनेंगे तो उन पे पर्चे ही होंगे। बेशक जी, वो सीन कुछ इस तरह हुआ है कि मैं पेशावर तो वैसे अपना बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन पार्ट टाइम अपनी गाड़ी पे इनड्राइव वगैरह भी चलाता हूँ। तो मैं ना इनड्राइव की राइड उतार के आ रहा था रायवेंट से वापस। तो बुलंदशहर गोल चक्कर के पास मैं था तकरीबन, तो ना 4 मुहाफिज थे, पुलिस वाले थे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया है। तो जी मैं रुक गया हूँ खुद बकल्लम, बल्कि मेरी गाड़ी थोड़ी आगे गुजर गई है। मैंने गाड़ी बैक करके उन्हें चेकिंग वगैरह दी है। तो वो समझते हैं आप, हमारा ना ये कौमी नेशन बन गया है कि कोई भी पुलिस वाला रोके तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि अगले को डरा दो, अगले के ऊपर इतना को हैवी हो जो कि अगला पैनिक कर जाए। तो वो देखें मेरे घर में वर्दी है, मुझे इस वर्दी का ना इतना वो जैसे आम शहरी पे दबाव पड़ता है ना, वो दबाव मेरे ऊपर नहीं था। वो क्यों, घर में कौन सा ऐसा बंदा है? देखें मेरे अपने, देखें मेरे सके फुफड़ हैं वो एसएचओ साहब हैं, मेरे कजन है वो हेड कांस्टेबल है, मतलब कि वर्दी हमारे खानदान में है। फिर भी पर्चा हो गया। पर्चा तो फिर वो आपको पता है जब होना होता है तब हो जाता है। अब वो उनकी डिमांड थी कुछ ज्यादा, उन डिमांड्स को मैं पूरे करने की बजाय मैंने कहा कि पर्चा लेके ज़मानत करा लूँ, वो ज़्यादा कम पैसों में मेरी जान छूट जाएगी, उनकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा। अब देखें ये बेसलेस पर्चा हुआ है मुझसे। मेरा ये इंटरव्यू देने का मकसद भी ये है कि देखें ना कि हम ना एक आम शहरी हैं, हमारी ये ख्वाहिश भी है, हमारी ये कोशिश भी होती है कि हमसे ना तामुन किया जाए, पुलिस है ना वो तामुन करे। अब देखें जो 302 करके जाता है उससे ये जी हजूर जी सर कह के बुलाते हैं, हम जैसे आम शहरी के ऊपर इतना दबाव डालते हैं। तो इसे बता दो, वो झांझर दी पावन छनकारी था या वो था 4 बोतल वोडका नाम मेरा रोज का नहीं बिल्कुल झांझर दी पावा छनकार ही था, जिदो आवेगा मेरा प्यार। केड़ा प्यार याद आ रहा सी मेरे भरा। तो प्यार कोई भी नहीं सी याद आ रहा उस टाइम ना, सिर्फ पैसे ही नजर आ रहे थे। मैं क्योंकि मेहनत करने निकला हुआ था इन ड्राइव, अब आपको पता है कि रात के 3 सवा 3 का टाइम था ये जब वो बकूबा हुआ है। हालांकि एफआईआर में उन्होंने लिखा गया शाम 7 बजे का बकूबा है। और सीसीटीवी फुटेज तो फिर वो सब कुछ बता ही सारा देगी। कुछ ही हो जाएगा, जाहिर बात है। अब देखें मेरी ना सबसे बड़ी आर्गूमेंट क्या है कि ना एएसआई रहमत साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, एएसआई साहब हैं, वो अब मौके पे मौजूद नहीं है, वो मौके पे थे ही नहीं। ना कोई पुलिस का डाला था, ना कोई एएसआई साहब थे, ना कुछ। हालांकि बकल्लम मैं थाने जाके 6 बजे तक एएसआई साहब का इंतजार करता रहा हूँ कि वो आए और मेरे दलाइल सुने और मेरे पे क्या कार्रवाई करनी है उन्होंने बताएं। कि कुछ नहीं सुना, बस जैसे कि कोई पर्सनली पर्सनली दुश्मनी बना ली। निकाला है। इस चीज का अब देखें ना मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये मानने में नहीं आती, आपस की बात कर रहा हूँ। देखें, हुई तो ये ज्यादती है कि आप पे पर्चा हो गया, इस गाने पे पर्चा हो गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये पर्चा इस सूरत में होना चाहिए था। आप कोई बदतमीजी करते, कुछ ऐसा रिएक्शन देते, कुछ ऐसी बात। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ना जो मुहाफिज ने मुझे रोका है ना, साजिद नाम था उसका, तो मैं ना उसके साथ बड़े प्यार से बड़े धीमे लहजे में, जी साजिद भाई, उसने ना
रोकते सार ही मैं ज़रा ना कंफर्टेबल नहीं हो रहा उर्दू में, मैं पंजाबी में आता हूँ। क्योंकि उसके साथ मेरी सारी टॉक पंजाबी में हुई है। उसने मुझे रोकते ही ना भई तलाशी दे, उसने मेरी तलाशी लेने ऐसे उसने मेरे दिल पे हाथ रख लिया। जैसे मैं पीछे से कोई 302 करके दौड़ा हूँ और मेरी धड़कन रुक ही नहीं रही। ऐसे उसने मेरा हाथ र मैंने उसे कहा साजिद भई ईज़ी कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿੱਲ ਹੋਵੇ। मैंने उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। अच्छा वो मेरी तलाशी लेने लग पड़ा। इतनी देर में ही ना वो 2-3 उसके साथ पुलिस वाले और थे, वो एक ने उस साइड का गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक ने उस साइड का दरवाज़ा खोला और गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एसएचओ था? एसएचओ नहीं था, एएसआई नहीं था। फिर तो ये तो कानूनी तौर पे उन पे भी बनता है कि नाका तो लगाया उस सूरत में जा सकता है जब एसएचओ या एएसआई। वही बात मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ पॉइंट पे आऊँगा कि मैं ना आपको दलील में बात बताना चाह रहा हूँ डिटेल में, कि मेरी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो कि जिसका बाद में मुझे खमियाज़ा भोगना पड़े और कोई ऐसी मैं बढ़ा-चढ़ा के बात ना करूँ कि जिसका मुझे बाद में फेस करना मुश्किल हो जाए मेरे लिए। मैं आपके साथ सारी बात करूँगा डिटेल में और जो हकीकत बात होगी वो करूँगा। वो ना उन्होंने मुझे रोक लिया, तलाशी अब वो मेरी तलाशी ले रहा है, मैंने कहा यार 1 मिनट खड़ा हो जा, रुक जा 1 मिनट। वो गाड़ी की तलाशी ले रहा है, मैं उनकी तरफ देखने लग पड़ा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब मैं उसके सिर पे नहीं खड़ा, वो खुद कोई चीज़ रख के मेरे पे डाल दें। आप समझते हैं पाकिस्तान में हम रहते हैं, इस तरह ये हज़ारों केस सुनने को मिले। सुनने को क्या मिले, मेरे दोस्तों के साथ ऐसे हुआ है, खुद ही अपने पास से कोई चीज़ रख के बाद में उनसे पैसे ले लिए गए। वो आपके साथ भी यही करना चाह रहे थे? बेशक करना मैं अब इल्ज़ाम दराज़ी नहीं करता, की नहीं ना उन्होंने ऐसी हरकत। करना चाह रहे थे या मैं भी कर सकते थे। इस वजह से मैंने क्लैरिफ़िकेशन के लिए मैंने उनके ना सिर पे खड़ा हो गया। अब मुझे उसको ना ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगी कि यार मैनू असीं रोकिया ते साडे नाल ही इंज पूरा थ्रू द पॉइंट गल कर रहे। मैंने ना उसे कहा मैं कहा यार गड्डी दी तू तलाशी लै ला, मैं तेरे सिर ते खड़ा वां, मेरे सामने लै ना, मेरी गड्डी है। तू तलाशी लै, कोई मसले वाली गल नहीं। फिर मैंने उसे ये भी कहा, मैं कहा साजिद भाई गड्डी च कुछ भी नहीं हैगा, ईज़ी कोई चक्कर नहीं हैगा। जी तू ये गाने लाए ने, मैं कहा गाने मैं लाए ने ते गाने दी ते हल्की आवाज़ है, गाना सुनना केड़ा जुराइम हो गया या गाने सुनने में कौन-सी है नहीं तेनू नहीं पता ये दिन केड़ा हैगा। मैं कहा जी मैनू अल्हम्दुलिल्लाह पता है दिन केड़ा दिन सी? 12 रबीउल अव्वल। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कौन-सा दिन है। मैं सुन्नत वल जमात हूँ, मैंने खुद अपना मोहल्ला सजाया है, हमने जश्न किया है, केक वगैरह कटिंग की है। मैंने कहा लेकिन वो टाइम अब गया, वो टाइम अब गुज़र गया। क्योंकि ये इतवार की दिन की बात है, इतवार को कोई रात साढ़े 3-4 बजे 12 रबीउल अव्वल तो गुजर चुकी थी। लेकिन उसके बाद गाने पे अगर मैं आऊँ, तो गाना बेशक मैंने लगाया हुआ था झांझर दी पावां छनकार, जुराइम तो नहीं है सुनना। अब देखें फिर उन्होंने मुझे रोक लिया है, उनके साथ मेरी बहस-मुबासना हुई है। बहस-मुबासना क्या हुई है कि वो ही मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो ही मुझे ना उस चक्कर में लेके आ रहे हैं कि कोई माल-मूल लावे ते जावे। अब मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं, मैं कैसे उन्हें पैसे दे दूँ? मैं जब गलत नहीं था ना, मैंने उन्हें रिश्वत देना मुनासिब नहीं समझा। उस वजह से उन्होंने इस बेस पे मेरे पे पर्चा दे दिया। हालाँकि उन्हें तो ये करना चाहिए था कि वो आपको कहते कि सुन वे बलोरी अख वालिया असा दिल तेरे नाल लालिया। अब ये आपकी बलोरी आँख से मैं अब देखिए उनके ना बोलने का टोकिंग वे नहीं था मुझे अच्छा। वो बहुत ही रूडली ओए बूरिया, ओए कके, कके इधर आ, नाम दस। यार हमारा जो फ़ोर्स है ना पंजाब पुलिस फ़ोर्स है, ये पढ़ी-लिखी फ़ोर्स है, एजुकेटेड फ़ोर्स है। इन्हें चाहिए कि ये आम शहरी से इतनी तमीज़ से बात करें कि जितनी तमीज़ से उनके घर वाले ना उनसे बात करते हों। यार ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद तू तड़ा तेरे ते मैं 2 दिन अब ये बात यहाँ से शुरू कहंदा जी आज तेनू दिन नहीं पता कौन-सा है? मैंने कहा जी मुझे दिन का पता है बड़े अच्छे तरीके से, कौन-सा है? मैंने खुद ये दिन मनाया लेकिन वो गुज़र गया। कोई गल नहीं तेरे ते 2 दिन पहले दा पर्चा पावांगा, 2 तरीके पीछे का पर्चा डालूँगा। अब ये उसके साथ मेरी बात हुई है, मैं कहा कोई गल नहीं जी वर्दी साडे घर है, जे तू मेरे ते 2 दिन पीछे दा पर्चा पाएगा मेरे पिछले खुद तुहानू पुछ लैणगे। ये बात मैंने की, जो उसे बात ट्रिक कर गई मेरी। जो उसे लगा कि मैंने उसकी इंसल्ट की है। अब आपने ये बात सुनी है, इसमें उसकी कोई इंसल्ट थी? ज़ाहिर है जब वो आपको कह रहा है तो फिर आपका तो कानूनी हक है कि आप अपने जैसी करें। हाँ, तो वो ये बात हुई है। उसने कहा नहीं जी, जी पर्चा देना है तेरे तो थाने लेके जाना है। मेरे साथ वो साजिद नामा पुलिस वाला बैठ गया आगे और मुझे वो ले गया। अब मेरी रास्ते में उसके साथ तो बात हो रही है कि तू बदमाश है, तू बड़ी मुछ रखी, ये तेरी बरादरी की। मैं कहा जी मेरी जट बरादरी, तेरा मैं जट पूना सारा कढ लांगा। यूज़लेस बातें ना कि मतलब खुद ही मुझसे सवाल कर रहा है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो वो जवाब सुन के ना मेरे पे उन्हीं बातों का प्रेशर डालने लग कि तू जट है ते मैं तेरा वेख लांगा, तू किड्डा कुछ चौधरी है। मैं कहा यार साजिद भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ मैं चौधरी ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ खुद कास्ट पूछी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कास्ट दसी कि मेरी जट बरादरी कौन सी थाने की हदूद में हो? थाना नवाब टाउन
अब मुझे हदूद का नहीं पता, वलेंशिया गोल चक्कर से पीछे एक गोल चक्कर आता है मैकडोनल्ड वाला, उस जगह पे उन्होंने मुझे रोका है। और हालांकि कोई थाना, कोई डाला नहीं था, कोई एसएचओ साहब नहीं थे, कुछ भी नहीं था, 4 मुहाफिज थे। अब हुआ क्या? अब ये बताएं अब मैं कि आपको, पर्चा तो हो गया, तो आप तो यहाँ पर घूमते फिर रहे हैं। हाँ, वो पर्चा मुझ पे जी, वो थाने मुझे ले गए हैं। देखें, आप मुझे जितना मर्ज़ी शॉर्ट करने की कोशिश करें, मेरे साथ जो वक़ूवा हुआ है, वो मैं आपको डिटेल में ही बताऊँगा। बिल्कुल, मैं वो आपसे पूछने ही आया। वो मुझे ले गए थाने, थाने जाके जी उन्होंने मुझे मुंशी के आगे पेश किया है। मुंशी को उन्होंने क्या बातें बना-चढ़ा के सुनाई हैं, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मुंशी साहब ने कहा जी इत्थे बहियो, मैं कहा चाचू तेरी मेहरबानी। ये जो पाकिस्तानी ट्रेंडिंग है, जो पाकिस्तान की अवाम बाद में करती है, मैंने भी वैसे ही, तो जब पता लग गया कि पानी सिर से, मैं कहा यार चाचू मैं वो तरला, पाकिस्तानी मशहूर तरला, तरले पे मैं आ गया, चाचू तेरी मेहरबानी, यही टाइम है कमान दा, तेरी मेहरबानी जान दे। उन्होंने जी सिर्फ डायलॉग ही एक पकड़ा हुआ था, हसनैन भाई नाम था जो मुंशी थे, हसनैन भाई। वो कह रहे जी एएसआई साहब आ रहे हैं, एएसआई साहब आके तेनू सुननगे, इत्थे बह जा। मैं उधर बैठ गया हूँ, वो बेहतरीन समझ लें कि 3:30 से 4:30, 5:30, कोई तकरीबन पौने 6 बजे सुबह? एएसआई, सुबह पौने 6 बजे एएसआई रहमत साहब आते हैं, तो वो पीछे से ही काफ़ी गरम आते हैं। वो गरम उनकी वजूहात क्या थी कि वो रोड के कहीं किनारे पे डाला लगा के खड़े थे, पीछे से फूड पांडा राइडर कोई जल्दी में था, ऑर्डर पहुँचाना होगा, उसने ला के डाले के अंदर बाइक मारी है। उसकी बाइक भी उन्होंने गाड़ी में रखी है, उसे भी पकड़ा है और उसे ले आए हैं थाने कि जी ਇਹਦੇ ਤੇ भी पर्चा दियो, सीधा सरकारां च वजे आ। ये बात करने का मेरा मकसद, हालांकि ये बात के साथ मेरा कोई भी तल्लकात नहीं है, ये बात करने का मकसद क्या है कि सिर्फ ये समझा सकूं कि वो पीछे से कितना गुस्से में आया था। एएसआई रहमत जिनका नाम था, उन्होंने आंदे ही जी, वो अब वर्डिंग पे आपने गौर करना है, उन्होंने वर्ड में ऐसा क्या यूज किए हैं। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆਂ ਇਹ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਐਕਟ ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਇਆ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। अब ये मैं नहीं मुनासिब समझता कि एएसआई साहब जो माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट पे हैं, एजुकेटेड पर्सन है, सुन्नत रसूल, इतनी उन्होंने दाढ़ी रखी है और वो आके इस टॉकिंग वे में, इस लैंग्वेज में मुझसे बात करें, वो मुझे नहीं मुनासिब लगी। लेकिन वो गल है ना कि जड़ा दाढ़ थल्ले आया, मैं मजबूर था उस टाइम, मैं कुछ बोल नहीं था सकता। फिर उस वक्त उन्होंने आपको हवालात में दे दिया? बिल्कुल, उन्होंने जी मेरा फ़ोन पकड़ा है, मुझसे बाकायदगी से मेरी फ़ोटोकॉपी उन्होंने माँगी है। मैंने जी फ़ोटोकॉपी, मैंने एक शायरी होने का पूरा मुज़ाहिरा किया है। अब मैंने ना ये इंटरव्यू देना भी नहीं था। मैंने इससे पहले एक इंटरव्यू दिया, मैंने कोई पंजाब पुलिस की बात नहीं की, मैंने कोई बात नहीं की। मुझे असल दुःख हुआ है जो एएसपी साहब ने उर्दू पॉइंट पे बैठ के इंटरव्यू दिया है कि जी ये एफआईआर कानूनी कार्रवाई के मुताबिक हुई है। अब जब हमारे बड़े अफ़सरान भी अपने मुलाज़मीन की सुन के, अब अब किसी भी बड़े अफ़सर के पास कोई केस जाता है, वो दोनों तरफ़ों की बात सुनता है। वो दोनों पार्टियों को, अब देखें आपकी रसाई हो गई मेरे तक इंटरव्यू के लिए, वो एएसपी साहब थे, उनकी रसाई नहीं हो सकती थी मेरे तक। वो मुझे कॉल करते, मैं जाता कि सर मेरे नाल ए माजरा होया है। अब देखें 10 उँगलों उन्होंने सीआरओ मेरा ऐसे की है जैसे मैं 302 का मुलाजिम हूँ। वो मुझे बात दुःख हुआ है ना कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर मैं गाना सुन रहा हूँ, तो क्या वो इतना बड़ा जराइम हो गया? देखें फिर अगर साउंड एक्ट है ना, साउंड एक्ट इस सूरत में लागू होता है कि आपकी कोई कंप्लेन करे। अगर गाड़ी में भी साउंड एक्ट है ना, तो वो गाड़ी में चलते हुए आपके साथ वाली गाड़ी में कोई बंदा तंग हो रहा है, कोई आपके खिलाफ 15 कॉल करता है, कोई कंप्लेन करता है, फिर साउंड एक्ट लागू होता है। इसमें मुद्दई तो कोई है ही नहीं, मुद्दई पुलिस है और मुलजिम मैं हूँ। अब देखें चलें, वो भी बात होगी, पंजाब पुलिस का जो दिल करता है, जो वो करते हैं, वो शुरू से चलता आ रहा है, क्योंकि सरकारां नाल कोई नहीं वेर सकता। सरकारां दा जो दिल करता है वो करते हैं। चलें उन्होंने पर्चा कर दिया। अब देखें मुद्दई पुलिस है, मुद्दई पुलिस है, मुलजिम मैं हूँ। ये वायरल कैसे होगी? एफआईआर पंजाब पुलिस के अंडर थी ना, ये किसने वायरल की? देखें पहले आप किसी भी शहरी पे नजायज़ पर्चा देते हैं, फिर बाद में आप उसे वायरल करते हैं, फिर बाद में आप उसकी वोट में, मैं अब एक आम शहरी हूँ, अब मेरे सोसाइटी में मेरी कोई इज़्ज़त है, मेरे कोई दोस्त हैं, मेरी कोई फैमिली है, मेरे 100 मामलात ऐसे हो सकते हैं, जो जिस वो सिर्फ़ इस एक वीडियो की वजह से मेरे इतने मामलात ख़राब हुए हैं। समझते हैं आप कि वो रिस्पेक्ट इज़्ज़त नहीं रहती, जो आम इन शहरी की होती है, हालाँकि मैंने अब तो ये हो गया, और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अल्लाह हमारे जो इदारे हैं, उनको कोई ऐसा हुक्मरान दे दें कि जो वो बेहतर से बेहतर तर्ज पे चल सकें। अब ये बताएँ अब क्या हुआ है पर्चे का? हाँ, तो वो जी पर्चा हो गया जी, एएसआई रहमत साहब ने कोई मुझसे दलाइल नहीं पूछे, कोई मुझसे उन्होंने वजूहात नहीं पूछी। उन्होंने जी आते मेरा मोबाइल लिया है, हवालात में कर दिया, पर्चा नहीं काटा। मेन बात जो सुनने वाली है, पर्चा अभी तक नहीं कटा।
अब मैंने ना जब उन्होंने मुझे हवालात में कर दिया ना, तो मैं जब 3 घंटे एएसआई आने तक 3 घंटे 6 बजे तक मैं थाने रहा हूँ। मेरी वो जो हसनैन भाई थे ना मुंशी, उनके साथ बड़ी अच्छी टॉक ऑफ वे हो गई थी। मैंने उन्हें कहा हसनैन भाई जे पर्चा दे ही दिता है ते मैनू फ़ोन ते करा दो कि मैं अपने पिछे बाऊ जदाद नूं घर दस ते दवां पर्चा हो गया। अब वो हसनैन भाई के मुँह के अल्फाज के हैं, यार ईज़ी होइया तेरा पर्चा ये नहीं कटिया, मुझे हवालात में कर दी है। मुझे हवालात के अंदर भेज दी है और मुझे वो ये नहीं कह रहे, उन्होंने मुझे क्या कहा, कहंदे ईज़ी होइया तेरा ये पर्चा नहीं कटिया, 7:15 हो गए ने, 7:15 हो गए हैं, 7:30 बजे मैंने एसएचओ साहब को उठाना है। एसएचओ साहब को कॉल पे उठाना है, मैंने व्हाट्सएप पे तेरी क्यूरी भेजी है उन्हें। अगर वो आर्डर करनगे ते पर्चा दे दांगे, फिर तेनू फ़ोन करा दांगे। अगर वो कहंदे ने कि छड्ड दो नहीं पर्चा देना ते फिर घर परेशान करन दी ज़रूरत की तेनू? फिर तेरी ਉਂਝ ही जान खलासी होइएगी चल आ जाईं। मैं वो सुन के मेरे दिल में और उम्मीद जागी। हालाँकि मैं हवालात के अंदर हूँ, बंदे को उम्मीद ही होती है ना, बंदे का दिल मैंने वो बात सुनी मेरे दिल में और उम्मीद मैं क्या अल्लाह करे एसएचओ साहब ही कहन यार एक गाने ते की तुसी पर्चा दे रहे हो। अब तब तक ना मुझे पर्चे की भी इतनी मुझे सिर्फ टेंशन थी सीआरओ की। आपको पता है ये पेट्रोलियम होती है, डॉल्फिन होती है, पुलिस वाले ये जहाँ पे भी आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं। अब वो पर्चा मेरा हो गया है ना, अब क्या पर्चा है? साउंड एक्ट का पर्चा है। लेकिन मुझे जहाँ पे भी डॉल्फिन वाले रोकेंगे, जहाँ पे भी रोकेंगे मुझे थाने लाज़मी लेके जाएँगे। आएगा पर्चा। तो देखें आम शहरी के लिए इससे बड़ी ज़िल्लत ही कुछ नहीं होती, कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ हूँ, मुझे पेट्रोलियम पे रोकते हैं, मैं आगे से अपना आईडी कार्ड देता हूँ, पर्चा आता है, क्या जी पर्चा साउंड एक्ट का है, चलो जी थाने चलो। अच्छा मुझे ये बताएँ अब आप ज़मानत पे हैं? जी, मैं ज़मानत पे। अब आप आईजी साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं अब आईजी साहब से ये देखें मैंने ना ये इतनी बातें की हैं ना, ये मैंने सिर्फ़ इंटरव्यू देख के की हैं, कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे बड़े अफ़सरान हैं ना, जब बात उन तक पहुँचे ना, तो उन्हें चाहिए कि आम बंदे तक रसाई अपनी रखें, कि आम बंदे को बुलाएँ, पूछें। वो इतना अपने नीचे वाले तबके पे यकीन रखते हैं, तो उन्होंने मुझसे बात करना भी मुनासिब किया, मेरे से बात पूछी तक नहीं, मेरे खिलाफ के बैठ के इंटरव्यू दे दिया कि जी वो कानूनी कार्रवाई हुई है। जी, वो बिल्कुल राइट पे हुई है। हालाँकि उन्होंने जी मेरी एफआईआर में बोला है कि 6 स्पीकर थे। हालाँकि जीएलआई में 4 स्पीकर आते हैं। मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया, मैं गाड़ी पे ही था। मैंने उस इंटरव्यू में गाड़ी बाकायदगी तौर पे दिखाई है कि जी देखें ये 2 अगले दरवाज़ों में 2 स्पीकर हैं, 2 पिछले वो जितना स्पीकर भी हैं। हो ज़ाहिर है वो आपकी प्रॉपर्टी थी और आपने उस पे लगाया हुआ भी था और कोई ऐसी नाज़ीन चीज़ भी नहीं थी बकौल इनके और एफआईआर में जो-जो कुछ इनके खिलाफ लिखा गया है वो भी आपने देखा है और जो इन्होंने बातें बताई हैं वो आपने सुन ली है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपनी राय दें और बताएँ कि ये वाक़या ठीक हुआ है या नहीं हुआ और दूसरी जानिब मेरी उन तमाम आला अफ़सरान से ये गुज़ारिश है कि खुदारा गरीब जो है वो बहुत गरीब है। पाकिस्तान का गरीब तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। उसे अगर पर्चा भी देना है तो सोच समझ के दिया जाए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।